अम्मी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अम्मी की सर्जरी होगी प्रॉब्ली 20th को, 20th नवंबर को। Drop it. What? Hold up. Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel। कैसे हैं आप सब? Hope you guys are doing great। Welcome to yet another vlog। और अभी सुबह के ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं, 10:54 and I'm not a morning person। Why we are up, where we are off to? We are off to Aga Khan right now। क्योंकि अम्मी डॉक्टर को दिखाना है, टेस्ट करवाने हैं। सा टेस्ट T3 T4 और सब लोग हैं T3 T4 रहता। T3 T4 क्या है? To those who don't know, तो राइट क्लिक करवाना, राइट क्लिक कराया जाता है गले में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए। आज डेट है 16 सो इस मंथ की 20th को है अम्मी का ऑपरेशन, दैट इज़ मम्मा का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। उसी के सिलसिले में भी जा रहे हैं आगा खान, जिसकी वजह से अम्मी के कुछ टेस्ट होने हैं, थोराइड के टेस्ट होने हैं। 19 को है अम्मी का कोरोना टेस्ट, 19 को हो जाएंगी वो एडमिट एंड 20th को है इनकी सर्जरी। ये भी इंशाअल्लाह क्लियर जाएगा। एंड प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा अम्मी को, अम्मी की सर्जरी अच्छी से हो जाए, सक्सेसफुल जाए इंशाअल्लाह। अम्मी अपनी सर्जरी से पहले सारी यूट्यूब वीडियोस देख रही हैं, जो भी लोगों के प्रोसीजर्स रहे हैं, जो भी डॉक्टर ने प्रोसीजर्स किए हैं, जो डॉक्टर्स वीडियोस अपलोड करते हैं ऑन यूट्यूब। सो शी हैज़ बीन वाचिंग दोज वीडियोस, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हैं। सो मेंटली प्रिपेयर में देख रही थी किस तरह से सर्जरीज होती हैं, मतलब कौन सा हमारा वो अंदर फिक्स करते हैं। तो आपको क्या समझ में आया वीडियोस देख के, लेक्चर्स देख के? ऊपर का जो नी होता है उसको भी थोड़ा कट करते हैं, उसमें एक बॉक्स फिट करते हैं। जो ऊपर का चीज़ होता है एल्बो, क्या कहते हैं उसको, नी, हाँ नी, उसको आर्टिफिशियल सेट करते हैं। फिर नीचे वाले को भी फिक्स करते हैं। एक प्लेट होती है कि हमारा मुंह जो करे, जैसे हमारी हड्डियाँ अच्छे से। सो अभी अम्मी की टांग का ये सीन है कि उनकी सुन हो जाती है, वो प्रॉपर ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकती हैं, क्योंकि फिर उनकी वो सुन हो जाती है एंड सॉइल करने लग जाती है। फ्यूड होता है दो बोन्स के दरमियान, वो ख़त्म हो गया है, तो उसकी जैसे बोन्स आपस में रगड़ खाते हैं, उसकी वजह से बोन्स को थोड़ा डैमेज हुआ है। तो वही चेंज करवाने के लिए डॉक्टर्स ने कहा कि आप चल सकते हैं अभी मेडिसिन से, मगर ये बट उसके बाद और ज़्यादा टेम्प्रेरी फ़ायदा होगा आपको। आखिर इसका इलाज ऑपरेशन ही है। चलो यही है तो फिर करवा लूँ, इससे ज़्यादा कि जब बड़ी एज है मुश्किल हो। तो हम लोग आगा खान पहुँच गए गाइस, हम लोग एंटर हो रहे हैं आगा खान में। नंबर कौन हो? नंबर कौन? सीट है ना, आई मिले तुमसे सीट है। गाइस तो अम्मी का अभी तक वेटिंग पीरियड चल रहा है। मैं नीचे आई हूँ कि मुझे चाय पीनी है, नीड चाय, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।
सो अभी मैं कैंटीन ढूंढने लगी हूँ, मुझे पता नहीं कैंटीन किधर है, मैं एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ओके तो मैंने यहाँ पे किसी से पूछा है कि कैंटीन की तरफ, उनका बिल्कुल स्ट्रेट जाके कैंटीन है, तो अब हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे कैंटीन की तरफ। ये मिल गई कैंटीन हमें। आप ले लें मैंने। ओके गाइस, सो आई एम डन ईटिंग। ऑब्वियसली मैं बाहर आ चुकी हूँ, मैंने अम्मी लोग के लिए कुछ ले लिया है। अब मैं जल्दी से ऊपर जाने से पहले अम्मी का स्टार्ट हो जाए। ओके गाइस, तो अम्मी लोग अंदर से होके आ गए हैं एंड अंदर अलाउ नहीं था जाना, तो मैं जा नहीं पाई और थोड़ी सी लेट हो गई, तो मैं रहान गया था इंस्टेड। या आई नीड सैनिटाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गाइस। जब मैं खुदा हम SOPs फॉलो कर रही हैं। सैनिटाइजर, मास्क रियली इंपॉर्टेंट। ओके तो गाइस, मैं जैसे ही ऊपर आई थी उसके 2 मिनट पहले ही अम्मी लोग जा चुके थे अंदर। अम्मी डॉक्टर ने क्या बोला? मैंने कहा आपका नॉर्मल लग रहा है, जो नहीं करवा। रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है? अच्छा, वैसे नॉर्मल है, रिपोर्ट में थोड़ी सी स्वेलिंग आ रही है, तो आपको दोबारा टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये मेरा एक महीने पुराना था, महीने कब अभी करवाना था ना? हाँ करवाना था, नहीं करवा सकते, अभी करवा रही हूँ। अच्छा, अभी हम किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं? वो टेस्ट। अच्छा, अभी जो टेस्ट उन्हें डॉक्टर ने बोला है करवाने को, वैसे हमारा डन हो गया था बट करवाने को बोले हैं, तो अब हम उसका वेट कर रहे हैं। क्यों नहीं खाया? अच्छा नहीं लगा। यह अच्छा है, अच्छा था तभी मैं लोग लेके आई थी। आप खा लें। मैं तो ही खा रही हूँ। वैसे ऑनेस्टली गाइस सही है। मैं इनके साथ अम्मी लेट ना करो। हेलो बहुत ही अजीब सा मौसम हुआ हुआ है गाइस। सुबह में इतनी सर्दी थी और अभी इतनी गर्मी लग रही है मुझे, और रात में बड़ी सर्दी हो जाती है। बाय द वे द शर्ट, द कुर्ती इज़ फ्रॉम खादी और ये लास्ट ईयर की है। मुझे लास्ट बर्थडे पे, अभी जो मेरा बर्थडे गुजरा था लास्ट ईयर, तो नेक्स्ट मंथ मेरा दूसरा बर्थडे है, मतलब इस साल का बर्थडे है। बट जब मुझे लास्ट ईयर का बर्थडे आया था तब मुझे ये गिफ्ट में दी गई थी। या सो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा मौसम हो गया आजकल। सुबह जब हम लोग उठे थे इतनी सर्दी थी, बहुत सर्दी लग रही थी, और मैं मम्मी को हर जगह से कहती भाई खिड़कियाँ वगैरह बंद करें, ये सब कुछ बंद करें, बहुत हवा आ रही है ठंडी। और इस वक्त इतनी गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, बर्दाश्त नहीं होता है जस्ट टू बी ऑनेस्ट। बस थोड़ी सी भी सर्दी नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ, बट आई स्टिल लाइक विंटर्स बिकॉज आई गेट टू वेयर माई हुडीज एंड ऑल माई गर्म कपड़े। सो आई रियली लाइक दैट, उसको फैशन करने में बड़ा मज़ा आता है। सो या माई वोट गोज फॉर विंटर। आपको क्या पसंद है, डू लेट मी नो। सो वी आर डन विद दी आगा खान थिंगी, सारे टेस्ट वगैरह हो गए, सब कुछ हो गया। अब व्हाट वी आर अप टू, अम्मी, वेयर आर वी गोइंग नाउ? बाटा शो। Now we are off to Bata because अम्मी को softies लेनी है।
सॉफ्ट सी कुछ फुटवेयर लेना है, तो उन्होंने उनको जाना था, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिलाती हूँ। नहीं नहीं, नॉट नाइस। आपको घर के लिए चाहिए, बाहर के लिए भी चाहिए? मीन्स कहीं बाहर भर के रख लेना। स्टिल इतना भी नहीं करे, दैट इज़ नॉट नाइस। तो गाइस बाटा बंद था तो मैं सर्विस शूज़ पे आ गए। अब यहाँ पे लोग इनकी कोई सॉफ्ट सी चप्पलें देख रही हैं एंड आई थिंक कोई पसंद नहीं आई। वी आर गोइंग आउट अगेन। इनको बेसिकली ऐसे शूज़ लेने हैं जो आफ्टर सर्जरी ये पहन सकें, बिकॉज ऑब्वियसली अब फिर आप हील्स वगैरह तो नहीं पहनेंगी एंड कोई भी अनकम्फर्टेबल शूज़ बिल्कुल भी नहीं। These are nice. ऑनेस्टी भी लग गई। आप देखें शीशे में। शीशे में नहीं है। आपको नहीं पसंद आ रहे? ये नरम सा ये बॉयज़ के होते हैं अम्मी। सही ये नरम नहीं है? नरम आपको पसंद नहीं आ रहा? नहीं, अच्छा ब्लैक लें, ब्लैक हर ड्रेस पे चल जाएगा। आई लाइक ब्लैक वन मोर क्योंकि ब्लैक हर कपड़े के साथ मैच कर जाएगा आपके। मतलब ऑब्वियसली अब आप ये चलाएंगे काफ़ी टाइम तक, तो आई फील लाइक आपको यही लेना चाहिए अभी। तो ये कैमरा की बैटरी एग्जॉस्ट हो गई तो हम फ़ोन से ब्लॉक कर रहे हैं। आपका वोट किसके लिए जा रहा है? ब्लैक और रेड? रेड अच्छा लग रहा है। रेड ना मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है। हमने ब्लैक दिलवा दिया अपने को, ये मुझे भी अच्छी लग रहा है एक्चुअली। मेरे घर की चप्पलें ख़त्म हो गई हैं, पता नहीं किधर गई हैं, बट हम ये अम्मी के लिए आए थे इस चिपचिपा सा सैनिटाइजर था, शायद जाली। तो मैं आर यू सेटिस्फाइड अपने सॉफ्टीज से? यस Not satisfied. They were not cheap guys. बहुत sorry, they were not expensive guys. बहुत cheap थे and जैसा इन्हें चाहिए थी वैसी इन्हें मिल गई है। ये basically she's going to wear them after the surgery. So obviously after the surgery she cannot wear heels or uncomfortable shoes. So she needs something which is really comfortable. And college जो भी इन्होंने देखे जो खरीदे हैं, so those are pretty comfortable. आप नर्वस हैं अम्मी अपने सर्जरी को लेके? नहीं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं। So are you like mentally prepared? Yay. Were you waiting for this day? स्टे This day आप इस दिन के लिए वेट कर रही थी for this surgery to happen? क्या बहुत दर्द मतलब पेन में होती थी अक्सर बेशतर। I remember बैठी होती थी और कहती थी कि मेरी रक्त चढ़ गई है और मेरी सुन हो गया है, कैन नॉट मूव, दिस ऑपरेशन इज नेसेसरी। एंड ओह आई फाउंड माई शूज। एक चप्पलें मुझे नजर आ गई मेरी गाड़ी में जो मैं कब से ढूंढ रही थी एंड आई रियली लाइक देम। वो वाओ, अच्छा मुझे याद दिलाकर उठाएंगे, सॉरी ये आउट ऑफ टॉपिक था। ओके गाइस वी आर बैक होम। मैं इस व्लॉग को एंड करने लगी थी बट बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग आई रियली वांट टू नो इफ मम वांट्स टू add up something to this vlog. Do you want to say something अम्मी? मुझे आप सब लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी सर्जरी खैर से हो जाए, कामयाब हो। वैसे मैं कंफ्यूज तो नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये ज़रूरी था बहुत करवाना, ऑपरेशन की बहुत ज़रूरत थी और अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं इसको सर्जरी करवाऊँ और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से कामयाब होगी। बहन भाइयों माँ बाप आप जैसे अच्छे लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह।
तो गाइस अम्मी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अम्मी की सर्जरी होगी प्रॉब्ली 20th को, 20th नवंबर को, एंड इंशाल्लाह ताला अच्छे से हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। या आई थिंक दिस इज़ इट। या सो उसके बाद फिर आप मज़े से चल फिर पाएंगी इंशाल्लाह। अभी भी चल फिर पाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट ज़्यादा ज़्यादा चलती हैं उनके बाद फिर इनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बट आई हैव हर्ड दिस सर्जरी, दिस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ गोइंग टू बी रियली पेनफुल। इसके आफ्टर इफेक्ट्स इज गोइंग टू बी रियली पेनफुल। सो आर यू रेडी टू फेस एवरीथिंग मम्मी? बिल्कुल। आई विल बी देयर विद यू। थैंक यू। मैं अम्मी के साथ होंगी इंशाल्लाह। इफ़ मुझे अलाउ किया गया रहने के लिए, देन आई वुड लव टू बी विद यू। आई वुड लव टू टेक केयर ऑफ यू, थैंक यू। inshallah. So yeah, with that note, we are going to end this vlog right here, you guys. I hope you guys enjoyed this vlog, and दुआओं में याद रखिएगा, and yeah, I'm gonna see you guys soon inshallah ta'ala in my next video. Until then, Allah Hafiz. take care of yourself. Take care of yourself. Stay healthy, stay positive, stay safe, and सीधे हाथ से Allah Hafiz. Fi aman Allah.